हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल, और ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। मैं गावे के साथ कर सकता हूँ। मैं इस चैप्टर को एकदम अच्छे से बताऊंगा और आपके दिमाग में एकदम फिट करवा दूंगा। ओके, तो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, भैया आप बहुत पढ़ाते हो, बहुत लेट पढ़ाते हो, 1-2 घंटा में आप पढ़ाते हो। भाई मैंने तेरा बात मान लिया है, तो मैं जो पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। आप उसमें से कोई कहेगा कि भैया ये आप जो लिख के आ रहे हैं, आप जो लिख के आए हैं, मेरे को तो इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, और भैया आप इतना बेकार पढ़ाएंगे। अरे यार, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम बैठो चाहे सो जाओ, कान में ईयरफोन लगा के सो जाओगे तब भी तुम्हें याद दिला दूंगा कैसे पढ़ना है। तो पहले क्लास को तुरंत ही फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं ना। पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। भाई उसमें से कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा ये क्या है। देखो, ये जो आपका चैप्टर है ये क्लास 10th का है, और ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का है। ओके ओके, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है? जब भी पहले मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, कुछ टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, समझ आएगी नहीं? हाँ, तो पहले हम मेटल का डिफिनेशन समझेंगे ना। देखो, मेटल का डिफिनेशन क्या कहता है? मेटल इज एलिमेंट। भैया एलिमेंट क्या होता है? अरे यार, आप लोगों को इतना इतना भी नहीं पता भैया, चलो बता रहा हूँ। देखो, पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज एलिमेंट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, एलिमेंट। समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। तो एलिमेंट, एलिमेंट बहुत सारे होते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या है, मेटल इज एलिमेंट। तो एलिमेंट का डिफिनेशन यह कहता है, एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एलिमेंट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी नॉट ब्रेक इनटू अदर सब्सटेंस। भैया क्या बोले, समझ नहीं आया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? भैया कुछ नहीं लिखे। यहाँ पे मैंने लिखा है O2। O2 तो मतलब जैसे देखो, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है सौरभ। इमेजिन दैट तुम्हारा नाम है सौरभ, और तुम्हारे एक और तुम्हारा फ्रेंड, उसका भी नाम सौरभ, तो 2 सौरभ हो गए। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि दोनों लोग सौरभ सौरभ हो। क्यों ना मैं दो सौरभ, या तो सौरभ 2 बोल दूं, या तो 2 सौरभ बोल दूं। हाँ भैया बोल सकते हैं। तो ऐसे मान लो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन है। तो मान लो ऑक्सीजन 2 ठो है, एक हो ऑक्सीजन 2 ठो ऑक्सीजन, मतलब एक हो यहाँ पे था, एक हो यहाँ पे ऑक्सीजन था। मैं दोनों को साथ में लिखना चाहता हूँ, तो क्या मैं O2 लिख सकता हूँ? O2 मतलब ऑक्सीजन 2 बार। हाँ भैया लिख सकता हूँ। बस अब जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया O ना, O मतलब ऑक्सीजन रहता है। और मान लो यहाँ, यार दिमाग खराब करके रखना है घर वाले। तो मान लो मैंने लिख दिया O, और कोई भी एक, और मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया O, और एक मैं और एलिमेंट लिख देता हूँ जिसका नाम मान लो है H। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो कैसा मेरा बनेगा? O प्लस H बनेगा। क्यों बनेगा यार? देखो OH दोनों साथ में है, हाँ भैया है। अगर मैं इसको अलग करूंगा तो O जैसे यहाँ पे O है तो O अलग होगा, H अलग होगा ना। लेकिन एलिमेंट में क्या कहता है? एलिमेंट एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि बस छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बने रहते हैं। मतलब जैसे हमारा O हमारा एलिमेंट है, O हमारा एलिमेंट है, बट यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है O, तो यहाँ पे H नहीं आ सकता, P नहीं आ सकता, K नहीं आ सकता। O एलिमेंट है तो बस वो O से ही मिलके बना रहेगा। ओके ओके, अब फिर से डिस्कस करेंगे अपने अपने डिफिनेशन को। मेटल इज एलिमेंट। अब मैंने बताया ना, एलिमेंट मतलब जैसे कि कोई भी सबस्टेंस है। मान लो एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो है Fe। Fe मतलब क्या होता है? Fe मतलब कुछ लोगों को नहीं पता तो जान लो। Fe का मतलब होता है आयरन। ओके ओके, मान लो आयरन हो गया। आयरन एक एलिमेंट है, तो बस आयरन आयरन से ही मिलके बना है। बहुत सारे आयरन आए हैं, आयरन 1, आयरन 2, आयरन 3, बस आयरन से ही मिलके बना है ना। ऐसे ही मेटल है, मतलब मैंने बोल दिया मेटल इज एलिमेंट, मतलब कह सकते हैं ना मेटल भी एक छोटे छोटे इससे मिलके बना होगा, इससे मिलके बना होगा ना। तो डिफिनेशन क्या कहता है? मेटल इज एलिमेंट, यस, हाँ, दैट आर हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल एक एलिमेंट होता है जो कि हार्ड होता है। हार्ड मतलब कैसे?
हार्ड मतलब मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये मेरे हाथ में क्या है भैया? कुछ नहीं है। अरे यार ध्यान से देखो क्या है भैया, लोटा है। तो मेरे हाथ में क्या है? लोटा है। तो लोटा क्या है? एक प्रकार से हार्ड है। दबा रहा हूँ नहीं दब रहा है, तो लोटा क्या है? हार्ड है। हाँ भैया हार्ड है। तो ये मेरा लोटा भी एक प्रकार से मेटल में आ गया। हाँ, तो देखो मेटल इज हार्ड। ओके, दे आर शाइनी। शाइनी मतलब होता है चमक। वो आपको चमक रहा था भैया? नहीं चमक रहा था। अरे यार, कोई भी चीज नहीं चमकेगा तो आपको कैसे दिखेगा? अंधेरे रूम में चल जाओ, वहां पे कोई आपको दिखेगा? कुछ नहीं दिखता है ना। क्यों? क्योंकि वो आपको चमक है ही नहीं। अभी इसको आप देख सकते हैं ना, तो इससे थोड़ा बहुत चमक निकल रहा है ना। तो जिससे भी चमक निकले उसको बोलते हैं शाइनी। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या बताऊं आप लोगों को? एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो आपके घर पे जहां से वो वहां आपके घर से जहां वो लाइट बढ़ रहा है, लाइट वो छोटे छोटे तार से मिलके, मतलब तार से ही लाइट ट्रेवल कर रहा है ना। तो अगर आप किसी भी मेटल के साथ अगर वो वायर कनेक्ट कर देंगे, तब उससे भी आपका जो लाइट है बहुत अच्छा जाएगा। तो पहले ही कहा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। फिर से भैया बता दो, देखो मेटल इज एलिमेंट दैट इज हार्ड एंड शाइनी, वो शाइनी भी होता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आएगी नहीं भैया? आ गया। अब हाँ, अब इसका कुछ एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल लिख लो, आयरन, आयरन, फिर कॉपर, गोल्ड। मेटल का एग्जांपल हो गया ना। अब बात करेंगे नॉन मेटल किसे कहते हैं। भाई चैप्टर का नाम है मेटल, तो पहले मेटल को तो डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर का नाम है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को भी डिस्कस करेंगे ना ना। हाँ भैया, तो नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या कहता है? नॉन मेटल आर एलिमेंट। भैया देखो, आपका जो मेटल है नॉन मेटल है, पहली बात है आपको एक सच बताऊं, एलिमेंट का ही पार्ट है मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट्स, ये सब एलिमेंट का ही पार्ट है। तो भैया डिफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं ना कि नॉन मेटल आर मेटल, सॉरी नॉन मेटल आर एलिमेंट, मेटल आर एलिमेंट, तो ऐसे बोलेंगे ना, नॉन मेटल आर एलिमेंट। ठीक, दैट आर ड्यूल एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यूल मतलब होता है बेकार, ड्यूल मतलब होता है बेकार, और जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ट्रेवल करता है उसमें तो और बेकार रहता है। भैया समझ आए भैया? हाँ थोड़ा बहुत समझ आया। देखो मेटल जो होता है, सॉरी नॉन मेटल एक एलिमेंट होता है। हाँ, दैट आर ड्यूल, वो जो मतलब एक प्रकार से बेकार रहता है। हाँ, और वह इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बेकार रहता है भैया। हाँ ठीक है ठीक है, इतना समझ आएगी नहीं? मेटल एंड नॉन मेटल का डिफिनेशन समझ आएगी नहीं भैया? हाँ आ गया। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भैया ये क्या होता है? अगर आप लोगों ने मेरे से क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अगर मेरे से पढ़ा होगा, चाहे जिससे अगर आपने पढ़ा होगा, वहां पे वो दो चीजें आपको सिखाया होगा। तो चेंज होता है, चेंज दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है? जैसे आपका हो गया बर्फ, बर्फ को थोड़ा हीट दो पानी बन जाएगा, फिर से जाके उसको फ्रीजर में रख दो बर्फ हो जाएगा, फिर से हीट दो पानी, मतलब ये प्रक्रिया चलता रहता है चलता रहता है। तो एक प्रकार से ये हमारा क्या है? ये हमारा फिजिकल चेंज है। तो ऐसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल को हटा दो, अब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब जैसे मेरे अंदर प्रॉपर्टी क्या है? मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मैं तुम्हें चिल्ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, और मैं हाथ को ऐसे से रोटेट कर सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर क्या है? ये सब मेरे अंदर प्रॉपर्टी है। वैसे मेटल के भी अंदर कुछ प्रॉपर्टी है ना। हाँ चलो उसको पढ़ते हैं। हाँ देखो मेटल का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? दे आर लस्ट्रस। भैया ये क्या होता है? बता दो ना। देखो बताता हूँ। लस्ट्रस मतलब होता है चमक, लस्ट्रस मतलब होता है चमक, मेटल चमकता है। हाँ, कुछ इसका एग्जांपल ले लो, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, जैसे कि गोल्ड क्या, सिल्वर भी ले लो। अगर सिल्वर को आप अपने हाथ में चाहे यहाँ लेंगे, चाहे जैसे रहेगा, वो हल्का सा चमकेगा। भैया कैसे चमकेगा? लाइट पड़ेगा तो वो चमकेगा ही नहीं चमकेगा। हाँ, तो क्या होता है? मेटल चमकता है। ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गया। एग्जाम्पल में लिख लो गोल्ड।
अब बात करेंगे, अरे मतलब दूसरा दूसरा हम लोग इसका प्रॉपर्टी बात करेंगे। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, दे आर मेलेबल। भाई ये क्या होता है, मेलिएबल, मेलिएबल, मेली, मेली मतलब मेल 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 मतलब मार मार मार। किसी चीज को हम लोग हथौड़े से पीट के, मार पीट के हम लोग उसका चुप चुप चुपटा चुपटा बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल। अब जैसे एक इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम सॉयल। एल्यूमिनियम सॉयल मतलब भाई जिस, अब मतलब मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, बट मैंने मेरे मौसी के घर पे कोई गया था, मतलब मौसी के यहाँ था, तो वहां पे सब लोग यूज करते थे। तो मतलब वो ना एक प्रकार से एल्यूमिनियम सीट सीट रहता है। अगर आप कभी स्कूल जाते होंगे तो आपकी मम्मी पापा देते होंगे, वो एल्यूमिनियम के जैसा रहेगा, उसके अंदर आपकी मम्मी रोटी बना के देती है, मतलब रोटी तो रहेगा, रोटी को आपको उसके अंदर से बेल के देंगी, ऐसे बना के उसके अंदर सेव करके रखता है। तो वो एल्यूमिनियम फॉयल है, मतलब एल्यूमिनियम को एकदम चिपटा चिपटा करके बना है हमारा मेलेबल। समझ आए कि नहीं भैया, आ गया। अब तीसरा नंबर बात करते हैं जो कि है हमारा दे आर हार्ड। मैं कैमरा को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे तक पहुंच नहीं रहा होगा, मैंने पहले टेस्ट किया था। देखो, दे आर हार्ड मतलब जितने भी मेटल होते हैं एक प्रकार से हार्ड रहता है, जैसे आयरन। जितने भी मेटल रहते हैं एक प्रकार से हार्ड रहते हैं, जैसे आयरन। आयरन मतलब, आयरन का एग्जांपल फिर से एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा क्या, हाँ चलो दिखा देता हूँ। जैसे ये सोचो हमारा एक प्रकार से क्या है, हार्ड है। हार्ड मतलब स्ट्रांग है ना, हाँ स्ट्रांग है। जैसे आयरन, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ये है, ये बहुत स्ट्रांग है ना, हाँ स्ट्रांग है। तो मतलब एक प्रकार से ये क्या है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर आता है। समझ गए ना भैया, समझ गया। अब थोड़ा और प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए। अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं भैया, मैं तो नहीं, देखो अगर टेंशन मतलब ब्रदर, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा भैया, ये क्या होता है। देखो आप लोग अभी 10th क्लास में पहुंच गए हो, लेकिन आप लोगों को अभी पता नहीं है प्रेजेंटेशन किस दिक्कत है, पर मैं बताऊंगा। देखो प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, मतलब ऐसा चीज होता है जिससे आप लोगों को कुछ इजी में मैं बता सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बट प्रेजेंटेशन में वो सब कुछ एआई जैसा रहेगा, मतलब वो कंप्यूटर के ऊपर सब कुछ चला रहेगा। अरे यार लास्ट में आप लोग देख लोगे, टेंशन मत लो। पहले मैं इरेज करता हूँ भैया। अगर जितने लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेना, वरना मैं लास्ट में प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 3 2 1 ओके, थैंक यू, बाय। चलो अब थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। थक गया इरेज करते करते। अब देखो मैंने यहाँ पे को प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया था। दे आर मेलेबल मतलब किसी चीज को हम लोग एकदम पतला कर सकते हैं। दे आर हार्ड, वो बहुत हार्ड होता है, जैसे मेरा आयरन हार्ड है। तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो दो तीन और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो इसका एक और प्रॉपर्टी है, इसका एक और प्रॉपर्टी है, मेटल मेटल आर डक्टाइल। मेटल आर, मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट पहले से डक्टाइल मतलब क्या होता है। आपके घर पे कोई ना कोई वायर होगा, जैसे मान लो कोई कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है ना। अब जैसे कॉपर का वायर आपके यहाँ पे होगा, तो बस जैसे मान लो वो इतना मोटा होगा, तो क्या वो इतना ही मोटा हो गया, नहीं भैया, उसके अंदर भी अगर आप छिलेंगे तो उसके अंदर छोटा छोटा कुछ और रहता है। तो डक्टाइल का मतलब होता है और छोटा छोटा उसके अंदर किससे मिलके बना है, कॉपर वायर है तो उससे और छोटा छोटा उसके अंदर कुछ वायर होगा ना, उससे मिलके बना है, हाँ। तो मेरा मेटल आर डक्टाइल मतलब किसी छोटे छोटे चीज से मिलके बने होते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। समझ गए ना, हाँ भैया समझ गया। अब एक और प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं।
मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, समझ गए ना? हाँ, देखो देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब भैया क्या होता है, देखो मैं कैसे आप लोगों को बताऊं यार, थोड़ा सा सोचो कि मेरा को कोई वायर है, वायर मतलब मेरा चार्जिंग है, तब भी सोचो वायर है। अगर मैं इसको यहाँ से हल्का से कट कर देता हूँ ना, तो मतलब मैं ऐसे मान लो उसका मैं कहीं तार और ज्वाइन करूंगा, तो मैं कौन सा वायर लूंगा कि बेस्ट रहेगा भैया? चाहे जो वायर ले लो, नहीं, कुछ वायर होता है जो बेस्ट रहता है। जैसे हमारे कॉपर का वायर रहता है, ये सब बेस्ट वायर रहता है ना। जैसे कहा है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे कि ये सब जो होता है ये अच्छा 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 कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, अरे यार टेंशन मत लो, अभी तो फिजिक्स चैप्टर 3 भी स्टार्ट करूंगा। ये तो हो जाने तो फिजिक्स चैप्टर 3 मैं जुलाई से स्टार्ट करूंगा, जुलाई 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा। धांसू से एकदम मन लगा के पढ़ना भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है जैसे यार यहाँ तार तार से लाइन जा रहा है ना, तार, ये जो लाइन जा रहा है इसको ही हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक एग्जांपल है कॉपर वायर। ये बहुत, एक और इसका एग्जांपल है कॉपर वायर, और एक और एग्जांपल है इसका एल्यूमिनियम वायर। ओके ओके। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी, भैया कितना प्रॉपर्टी बात करोगे यार। क्लास को कितने मिनट में, देखो क्लास को बस मैं 5 मिनट के अंदर इंड कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? कोई पूछेगा भैया इतना अच्छा कौन पढ़ाता है, तो बोल देना सौरभ भैया। बेकार मत बोलना किसी काम में मेरा। अब देखो इसका और प्रॉपर्टी है, मेटल आर सोनोरस। भैया ये क्या होता है? नाम कैसा है? सोनोरस। पहला वर्ड को मानोगे तुम करोगे तो सोनो, सोनो मतलब सोनो 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 सुनो 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 सुनो, सुनो मतलब सुनना होता है। तो मेटल आर सोनोरस। देखो इसमें क्या होता है, मेटल एक साउंड प्रोडक्ट करता है। जैसे कि मेरे हाथ में कुछ भी है, लोहा है, मतलब क्या पता नहीं क्या है, अगर मैं इसको, देखो सर पानी पी लेता हूँ, पहले आप लोग भी पानी पियो, आप लोग पानी पियो, मैं तो हमेशा पीऊंगा, पहले आप लोग पानी पियो। अगर मैं इसको पीता हूँ तो ये हल्का साउंड प्रोडक्ट कर रहा है ना, तो मतलब मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है मेटल जो साउंड, मतलब कोई भी मेटल है साउंड प्रोडक्ट कर रहा है, कोई भी चीज है साउंड प्रोडक्ट कर रहा है, चाहे जैसे भी, उसको बोलते हैं सोनोरस ना। इसका कोई एग्जांपल लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने नोट में लिख लो इसका। 1 मिनट, बस 1 मिनट, सॉरी मम्मी पापा आ गए थे। इसका तुम एग्जांपल लिख सकते हो, स्कूल का बेल, स्कूल बेल, टेम्पल बेल, मंदिर के अंदर बेल तो होता है ना, तो वो सब भी क्या मेटल का एक एग्जांपल है ना। अब इसका एक और प्रॉपर्टी याद करेंगे, और ये कितना प्रॉपर्टी लिखा रहे हो, जितना लिखा रहे हो उतना लिखो। एक ही, बस एक ही लास्ट, चलो ब्रदर लास्ट मान लो, ठीक है भैया। देखो इसका लास्ट है, मेटल है, चलो लास्ट लिख लो, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। भैया ये क्या होता है? एक सेकेंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है उसको बहुत तुम्हें मेल्ट, जो उसको पिघलाने बहुत बहुत ज्यादा उसको तुम्हें हीट देना पड़ेगा। मेटल एक ऐसा है जो तुम्हें पिघलाने में बहुत ज्यादा उसको हीट देना पड़ेगा ना। बस 1 सेकेंड आप टाइम मेरे को दे दो यार, प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ बहुत आज। मैंने कल का कोई वीडियो बनाया था, उसमें ना मैं को बुक ऑर्डर किया था, वो बुक बेकार था।
भाई यार एक मिनट रुको, एक मिनट बस। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे भैया क्या हुआ, देखो इस समय इतना गर्मी हो रहा है, बड़ा देखो पसीना एकदम छू रहा है। मैंने साइड में को अपना लैपटॉप रखा है, पुराना लैपटॉप है ना, तो इतना हीट हो रहा है, कब से चल रहा है, दो मतलब सुबह से उसका पीडीएफ बना रहा हूँ, मतलब सुबह शाम से पढ़ा 2 घंटे से पीडीएफ में उसका बना रहा हूँ पीपीटी। एकदम लैपटॉप हीट हो गया यार, अभी कुछ जाके तो बंद हो गया, वही देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आया है। अभी मैंने लैपटॉप को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया, ठीक हो गया। बट हाँ चलो फिर से बताता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि आप लोगों को लास्ट में ना वो नहीं मिल सकता था, क्या बोलते हैं उसको, पीपीटी बना के रखा था आप लोगों के लिए, अगर मैं नहीं बनता तो आप लोग नहीं देख पाते। थैंक यू, बन गया, भगवान के लिए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। चलो बताता हूँ। मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आपके घर पे कढ़ाई में खाना बनता है, हाँ, तो अगर आप मम्मी आपको उसको खाना बनाती है तो आग में बनाती है, आग से हीट रिलीज होता है, तो कढ़ाई को पिघलाने के लिए छोटा मोटा हीट नहीं, उसको बहुत हीट चाहिए तब जाके पिघलेगा। तो मेटल का डिफिनेशन कहता है मेटल को पिघलाने के लिए बहुत सारा तुम्हें हीट देना पड़ेगा पिघलाने के लिए ना। अब यहाँ पे कुछ आपका एक्सक्रिप्शन है, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, मतलब यार क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंस एक्सकेप्शन, एक्सक्रिप्शन, कुछ हमारे पास स्क्रिप्शन होता है, जैसे कि स्क्रिप्शन मतलब ऐसा वर्ड होता है, स्क्रिप्शन मतलब यह चीज होता है कि जैसे मान लो मैंने हाथ, जैसे देखो बच्चे मन के अच्छे होते हैं, तुम भी बच्चे हो मैं भी बच्चा हूँ, तुम क्या मन के अच्छे हो, नहीं, मतलब सब लोग कहते हैं मन के अच्छे हैं लेकिन होता नहीं, तो ऐसे यहाँ पे भी है। मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक को दो देखो, एक होता है गैलीलियम और एक होता है कोसियम, सी कोसियम, ये दो मेटल ऐसा होता है जो कि लो मेल्ट, मतलब उसको हल्का सा भी, अगर उसको हल्का सा भी हीट करोगे तभी वो मेल्ट हो जाएगा ना। तो बस आज मेरा प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हो गया। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ओके, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, अब मैंने इसको इरेज कर दिया, अब चलो बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, देखो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है नॉन मेटल का, दे आर ड्यूल, ड्यूल मतलब ड्यूल उसको कहते हैं जो चमकता नहीं है, तो क्या मेटल आर नॉट शाइनिंग, मेटल चमकता नहीं है ना। एक एग्जांपल इसका लिख लो, कोल और सल्फर, देखो इसका एग्जांपल लिख लो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का। देखो नॉन मेटल आर डल, मतलब नॉन मेटल लाइट को प्रकट नहीं करते, मतलब लाइट नॉन मेटल चमकते नहीं है। ओके ओके, इसका कोई एग्जांपल ले लो, कोल, कोल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो इसका सल्फर। ओके ओके, अब मतलब एक को इसका और एग्जांपल लिख लो। मैं यहाँ पे बाद में मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे, मतलब इसका मतलब होता है नॉन मेटल, इसका मतलब होता है आर, नहीं छोड़ो छोटा एग्जांपल आपने लिख लिया। हाँ, अब ये हमारे पहला एग्जांपल है। देखो मैं यहाँ पे बार बार इसको इरेज कर देना क्योंकि भाई आप लोगों को जल्दी क्लास, आधे घंटे के अंदर क्लास को एंड करना है, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बस आप, लेकिन इतना जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा कि आप समझ जाएंगे। ओके ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो मतलब मैं यहाँ पे इरेज ऐसा कर रहा हूँ, आप समझना मत कि भैया नहीं होगा, होगा इसका मतलब। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जो मैंने इरेज किया था आपने वो याद कर लिया, हाँ याद कर लिया भैया। अब दूसरा प्रॉपर्टी बात करते हैं।
दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल कहता है कि दे आर सॉफ्ट। नॉन मेटल एकदम सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे कि हमारे जो गिलास हो गया, बर्तन हो गया, ये बहुत हार्ड है, तो मतलब ये मेटल के अंदर आता है। नॉन मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं। ओके ओके। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा प्रॉपर्टी समझ गए, ये है दे आर सॉफ्ट। हाँ भैया, अब तीसरा प्रॉपर्टी बात करते हैं। तीसरा क्या प्रॉपर्टी क्या कहता है नॉन मेटल का? नॉन मेटल आर ब्रिडल। ब्रिडल मतलब होता है जैसे सोडियम, जो कि हमारा सल्फर हो गया, सल्फर हमारा पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सल्फर कन्वर्ट इनटू पाउडर, तो ये क्या है हमारा, दे आर ब्रिडल, मतलब सल्फर हमारे पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है ना। हाँ, अब हम लोग दूसरे ही बात करते हैं ये। और अब हम लोग तीसरा चौथा प्रॉपर्टी बात करेंगे। दे आर नॉन सोनोरस, मतलब ये आवाज को प्रकट नहीं करते। जैसे हमारे लोहा ये सब आवाज को टन 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 करता है ना, तो ये सब हमारा जो नॉन मेटल आवाज को हमारे वो मतलब हमारे मेटल मतलब आवाज जिससे नहीं आता है ना। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी बात करेंगे। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पुअर मतलब बेकार, पुअर मतलब बेकार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ना। अब देखो इसका इसका भी एक्सक्रिप्शन है। इसका एक्सक्रिप्शन क्या है, लिख लो। जो देखो नॉन मेटल के अंदर एक हमारे को एग्जांपल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड ग्रुप, जो ग्रेफाइट होता है ये बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी वाले, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करवाने में ना। बट नॉन मेटल में मतलब देखो कुछ एक्सेप्शन होता है, मतलब बेकार चीज होता है, मतलब ऐसा उस माना जाता है लेकिन होता नहीं है। तो नॉन मेटल क्या होता है, डेफिनेशन कहता है ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेकार देता है ना। लेकिन इसका कुछ बस इसका एक ही एग्जांपल है जो बहुत अच्छा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकदम अच्छा है हमारे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में देने में ना। बस समझ गया भैया। बस आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। आपको क्लास कैसा लगा भैया? का मस्त लगा भाई। अच्छा लगा होगा तो बस एक बार लाइक मत करना। तुम्हें अगर अच्छा क्लास लगा होगा तुम अपने मन से लाइक करना ना, मन करेगा तब। अब चलो यहीं पे क्लास की एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एक सेकेंड, बाय बाय नहीं ब्रदर, मैंने आपसे क्या कहा था भैया, भूल गया। आपसे मैंने कहा था कि क्लास एंड होते मतलब क्लास एंड होने के बाद मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीटी ना। तो चलो जल्दी से पीपीटी शेयर करते हैं। हाँ, तो ये है हमारे पीपीटी। देखो ये है हमारे पीपीटी। तो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल ना। आज मैंने जो पढ़ा है बस वही बताऊं, बस उसका ही पीपीटी है। देखो कल पीपीटी आपको मिल जाएंगे नहीं। देखो प्रयास तो करूंगा कल मिलने का, नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे भैया लैपटॉप पे चल जाएंगे ना, अगर देखो कल अगर नहीं ले जाएंगे बम्बई तो आपको मैं पीपीटी बना के दूंगा ना। तो चलो दिखाता हूँ। ये मेरा पहला पेज का पीपीटी है, फिर ये हमारा दूसरा पेज का पीपीटी है। स्क्रीनशॉट सब लोग मारते रहना, स्क्रीनशॉट मारो। पहला पेज है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, छठा, सत्ता, अट्ठा, नब्बा, दसा, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। बस अब चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ आज मैंने क्या पढ़ा है। देखो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। देखो मेटल एंड नॉन मेटल आज मैंने पढ़ाया। देखो मेटल क्या होता है, ये अच्छा होता है, चमक देता है। इसका कुछ एग्जांपल लिख लो, आयरन लिख लो। नॉन मेटल क्या होता है, ये बेकार कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, देखो प्रॉपर्टी इसका मेटल है कि ये लाइट को प्रकट मतलब ये थोड़ा चमक देता है, ये हार्ड होता है, फिर इसको हम लोग पिघला सकते हैं, मतलब इसको हम लोग पीट पीट के कुछ भी शेप में ला सकते हैं। और ये होता है डक्टाइल, अब ये हम बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना रहता है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी देता है।
अब ये साउंड प्रोडक्ट करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। अब बात कर रहे हैं नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला है ये लाइट को प्रकट नहीं करता, मतलब ये चमकता नहीं है और ये बहुत सॉफ्ट होता है और और ये पाउडर में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे सल्फर पाउडर में कन्वर्ट हो गया है हमारा। अब देखो नॉन मेटल आर, जो नॉन मेटल होता है वो साउंड को प्रोडक्ट नहीं करते हैं और ये बेकार कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सिवाय ग्रेफाइड ना। थैंक यू। आपका यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, आपका यहीं पे क्लास एंड करता है। आपको आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके जाना। तब तक के लिए ये यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू दोस्त, बाय।